संघर्ष जब थकाने को उतारू थे और उनकी स्थितियां लगभग हार के कगार की ओर व्यक्ति को लेकर जा रही थी, तभी आशा की एक लौ सामने आई और उस व्यक्ति ने ये सोचा कि क्यों न पुनः प्रयत्न करूं। हार बहुत नज़दीक है, जीत के लिए बहुत चलना होगा, परंतु जो यात्रा यहाँ तक पहुँची है, जो सीख सिखावन इस यात्रा ने दी है, अब रुक कैसे सकता हूँ, स्वयं से भरोसा छोड़ कैसे सकता हूँ। जो इतने जीवट अनुभव बनाए वही तो थाती है और उसी के साथ में तो आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति विशेष इस एक बात को अपने साथ बड़ी गहराई से आत्मसात कर लेता है तो वो फिर उलझनों के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाला नहीं होता। हम विक्रमी संवत 2082 का वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। 29 मार्च 2025 ज्योतिषीय आधार पर वर्ष 2025 की सबसे चर्चित तारीख रही, जहां शनिदेव ने अपनी स्थितियों को परिवर्तन किया और अपने मूल त्रिकोण से निकलकर यानी कुंभ राशि के महानुभावों के लिए प्रथम भावस्थ क्रम से निकल शनिदेव द्वितीय भावस्थ प्रविष्ट करने वाले रहे। अब वहीं जैसे ही इनका प्रवेश क्रम द्वितीय भाव की ओर चला, एक चर्चा बहुत अधिक जोर पकड़ने लगी कि शनिदेव राहु का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष है। इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं सामने आई, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जिसको समझने की आवश्यकता है, जिस तक पहुंचने की आवश्यकता है, वो ये कि शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। सबसे धीमी चाल नवग्रही व्यवस्था में किसी ग्रह की तो शनिदेव की है। वहीं पर शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, यानी सूर्य और शनिदेव में आदर्श शत्रुवत क्रम होता है। दोनों ही व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाले होते हैं। तो इनके आपस में प्रभावों की जो नकारात्मकता की बात की जाती है वो उस स्तर पर हावी नहीं हुआ करती। राहु शनिदेव वत फल ही करते हैं, छायावादी पापी ग्रह हैं। अंशगत व्यवस्थाओं में यहाँ मीन राशि स्थान में बिल्कुल ढलान की ओर, क्योंकि 18 मई से परिवर्तन की ओर है और उसी के साथ में शनिदेव अभी अभी प्रविष्ट किए हैं द्वितीय भाव में, तो इसलिए उस नकारात्मकता का आधार नहीं। शुक्र और शनिदेव की मित्रता है, बुध और शनिदेव की मित्रता है, इसलिए जो बारंबार आप भीतर तक भयाक्रांत होकर चल रहे थे उससे पूर्णतया मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की ओर अग्रगामी आप जरूर रहिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर कुछ हद तक मन मुटाव के सिरे बने रह सकते हैं, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते, परंतु अर्थ पक्ष में जो वृद्धि के संकेत लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, अब वहाँ संभावनाओं की एक अलग ही अनुगूंज आपके समक्ष उपस्थित है, जिसके साथ में आप जीवन को बड़ी ही गहराई से जोड़कर नव तारतम्य देते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी और भयाक्रांत करने वाला और नकारात्मक करने वाला सिरा बिल्कुल भी उजागर नहीं है। एक जो और महत्वपूर्ण प्रगति और प्रवृत्ति यहाँ सामने निकल कर आती है वो सेकंड हाउस में बुध और शुक्र की बनती हुई स्थितियाँ हैं। आपकी संवाद कौशल की जो अवस्था है वो देखते ही बनती है। वहीं शुक्र और बृहस्पति यहाँ शुरुआती क्रम में इस विक्रमी संवत्सर में परिवर्तन में है, चतुर्थ और द्वितीय का परिवर्तन है, और वो भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि पुनः अपने मित्र राशि स्थान पर, समग्रह देवगुरु बृहस्पति पर और साथ ही साथ लाभ भाव पर यानी बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर रहने वाली होगी। तो क्लैरिटी इस फंक्शनल बेसिस पर भी बनाकर रखिएगा कि आपके लिए जो ज़मीन संबंधी निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर भी पुनश्च है तीव्रगामिता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। कहीं पर भी नकारात्मकता भरे भाव आपके लिए उजागर नहीं है, टेंसिफाइड बेसिस आपको डिस्टर्ब करने वाले होते नहीं हैं। इस एक भाव को अपने भीतर तक गहराई से अपना कर चलना और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाना अटमोस्ट बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट कहा जाएगा। हम यह भी आपसे बड़ी ही गहराई से निवेदित करना चाहेंगे कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग भी यहाँ संवर्धित होते हैं। कोई भूमि में बहुत पहले निवेश किया था, कोई स्टॉक बहुत पहले लिए थे, भूल गए लगभग, परंतु मालूम चला कि उनका तो रोटेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, खुशी का पारावार ही नहीं। ऐसी स्थितियां आपके समक्ष आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात,
आपने अभी अभी कोई भी जॉब में चेंज किया था, किसी प्लेस चेंज के साथ में आप गए थे, जुपिटर यहाँ पर यानी बृहस्पति जो जाती हुई स्थितियों में यहाँ से हैं 14 मई को परिवर्तन करेंगे, उसके पहले आपके लिए जो कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस पर एस्टेब्लिश भी होता है। नकारात्मकता भरी कोई भी अनुगूंज आपके समक्ष निकल कर नहीं आती। जीवन पूरी पूरी स्थिरगामिता के परिदृश्य को प्राप्त करके आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। तो इस एक भाव को भी अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप जगह देकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। हम यह भी प्रमुख तौर पर निवेदित करना चाहेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद परिवर्तन की ओर होंगे, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी होना चाहती हैं उनके लिए पंचम भाव में बृहस्पति का होना अत्यंत शानदार कहा जाएगा। ये डाउट मत रखिएगा कि बृहस्पति का कारक भाव है तो क्या होगा। यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुँचाते, क्योंकि ज्ञान को हानि नहीं पहुँचती, तो वहीं पराक्रम भाव में मंगल पुरुषार्थ को हानि नहीं पहुँचाते। ये दोनों ही कारकत्व प्राप्त स्थितियों में हानिकारक क्रम को रखने वाले नहीं होते हैं। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस सामने है। वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अप्रैल के पूरे ही महीने में जितना आप संभल कर चलेंगे, जितना प्रिसाइज कैलकुलेटिव नोट को अपने साथ में रखेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब गौर कीजिएगा कि राहु और केतु भी परिवर्तन की ओर है। राहु प्रथम प्रवेश करेंगे, केतु सप्तम प्रवेश करेंगे। आपके साथ और गृहस्थ पक्ष के साथ भरपूर कन्फ्यूजन्स और जो एक तरह से निर्णय और निर्णय की प्रवृत्तियां होती बनी रह सकती है। 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर आ चुकी है। अनुभव कहता है कि ये करो, परंतु भ्रम कहता है कि पहले डरो। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच नहीं पाता। इसलिए राहु जब भी प्रथम में आए, आप अपने भीतर के संशयवादिता के क्रम को पूरे तरीके से हटाकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से अटमोस्ट बेटरमेंट और क्लैरिटी के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होने वाले रहेंगे। कहीं पर भी नकारात्मकता भरी जो दुर्गंध होती है वो आपके साथ में नहीं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जैसे ही सप्तम में केतु प्रवेश करेंगे, पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष की ओर से उनके कामकाज में आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, परंतु उस आकस्मिक परिवर्तन के साथ में भी लाभ बड़ी ही गहराई से उजागर होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भरे संकेत रखिएगा। शुक्र शुरुआत में ही इस वर्ष क्रम में लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। हम यदि FY 25-26 की भी बात करें, क्योंकि ये पूरा ही वित्तीय वर्ष का भी आधार रहता है, तो यूँ समझिएगा कि अर्थतंत्र में अद्भुत वृद्धि के पूरे ही जो स्तर होते हैं आपके साथ अनुगामी होकर चलते हैं। हालांकि आपको जो अप्रैल और मई का मध्य सिरा है वहाँ तक रक्त संबंधी विकारों से अत्यधिक संभल कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं पर 7.5 अंतिम प्रवाह क्रम की ओर है, राहु केतु परिवर्तन की ओर है, बृहस्पति भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु मंगल भी शुरुआती क्रम में षष्ठ में रहेंगे। किसी भी तरीके की ऋण संबंधी गतिविधियों में स्वयं को आप उलझा कर बिल्कुल भी नहीं चलें, यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में ये जो 1.5 महीना है, यानी कि आप यदि अप्रैल का पूरा महीना और 14 मई तक के समय को अपने सामने रखते हैं, तो जो भी ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी बेसफुल नोट होता है, उसमें आप एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ा सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के संकेतक आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए विक्रमी संवत 2082 का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।